बेसिकली स्कूल लाइफ से ही मैं इंक्लाइन थी टुवर्ड्स ड्राइंग्स, स्कल्पटिंग, स्कल्पचर्स मैं बनाया करती थी या ड्राइंग्स किया करती थी। और मैं चाह रही थी कि मैं परस्यू करूं फाइन आर्ट्स में, लेकिन तब पेरेंट्स का ये था कि बाद में करियर लाइन क्या रहेगी तुम्हारी, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था तब। देन दे आस्क मी टू गो फॉर आर्ट्स, उसके बाद तुम साइकोलॉजी वगैरह ले सकती हो, उसमें आप आर्ट थेरेपिस्ट बन सकती हो। तो आई ऑप्टेड फॉर आर्ट्स एंड देन आई डिड मास्टर्स इन साइकोलॉजी। देखिए तो कितना एम्प्लॉयमेंट आपने जनरेट किया इस चीज से? देखिए मेरे पास अभी अगर देखा जाए 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ कश्मीर के भी लोग हैं, श्रीनगर से हैं, या कुछ आउटसाइड श्रीनगर। बट जो मेरा टीम है वो बाहर से है, जो हमारा स्टिचिंग है इसका टीम है बाहर से। हाँ, जो एम्ब्रॉयडरी का हम बात करें उसमें भी कुछ कश्मीरी लोगों को मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये जस्ट ड्रेसेस का स्टिचिंग ये ना हो, रिवाइव ना हो, ड्रेसेस का पैटर्न रिवाइव ना हो। जो हमारे आर्टिजन्स थे, जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे आर्टिस्ट ऐसे थे, वो भी रिवाइव हों, क्योंकि अब हमारे लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया है। कल्चर की बहुत सारी बातें करते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे बहुत सारे sermons देते हैं, कवर करो, ऐसा करो, ये करो। दैट्स अ गुड सजेशन, बट हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए वो क्या स्टेप ले रहे हैं? तो उस नियत से मैंने कुछ यहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉय किया है, ताकि ये अब पास ऑन हो। फॉर एग्जाम्पल तिल्ला ये सब खत्म हो गया था, हैंड तिल्ला तो मानिए अब जो लोग बचे हैं उनके बाद आई डोंट थिंक कि उनके बच्चे या वो लेंगे इसको एज प्रोफेशन, बट आई हैव ट्राइड टू डू इट ताकि थोड़ा इंटैक्ट रहे हमारा। जब तक मुझसे हो सकता है मैं इंटैक्ट रखना चाहती हूँ। काफी सारी लड़कियां आपसे वो आना चाहती है डिजाइनिंग में, मगर सोसाइटी, घर वाले, वो यहाँ का माहौल आपको पता है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों से? देखिए उन लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में डेडिकेशन है, फोकस है, तो सपोर्ट खुद ही आएगा, अप्रिसिएशन खुद ही आएगी। अब अगर हम ही मगर मैं हार जाती, अभी मैं अच्छा खासा कमा रही होती यूनिवर्सिटी में मे भी, बट अभी मैं खुश नहीं होती, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनके पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको आप करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका इंक्लिनेशन वहाँ की तरफ है तो वो श्योरली उसमें उस फील्ड में बेहतर करेंगे। जैसे वो एक फिल्म का मुझे वो याद आया, 3 इडियट्स का, जिसमें आमिर खान बोलता है, सोचिए कि लता मंगेशकर क्रिकेटर बनती और सचिन तेंदुलकर सिंगर बनते तो कैसे होता। वैसे ही इस फील्ड में भी है, हर एक फील्ड में ऐसा है। अब किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, उसको हम कहेंगे डिजाइनिंग में आ जाओ, सब जबरदस्ती ठोसेंगे, तो वो भी ही कैन नॉट परफॉर्म द बेस्ट व्हाट ही कैन डू इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। तो आपके पास लड़कियां आती है गाइडेंस के लिए? यस, पहले आती थी, जब मेरा दरगाह में मैंने शिफ्ट किया था अपना, वहाँ आती थी कुछ लड़कियाँ। पर देन अभी मेरे पे इतना लोड है, क्योंकि मेरा कुछ मटेरियल बाहर जाता है, मेरे कुछ अब जो मेरा काम है वो बाहर जाता है, बाहर की कंट्रीज में मैं थोड़ा सा अपना ये करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी इतना कुछ लोड होता है कि आई कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, बिकॉज मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है एज सच, असिस्टेंट डिजाइनर मेरा नहीं है। वट एवर इज यू सी इन माई डिजाइन, इट्स टोटली डन बाई मी। द ड्राफ्टिंग, ग्राफिंग, ट्रेसिंग ऑफ द डिजाइंस, और द किस कलर में कौन सा जाएगा, किसका क्या लेंथ रहेगा, एवरीथिंग आई डिसाइड, आई डू इट। एंड देन इस प्रेशर में अगर मैं एंड देन क्लाइंट डीलिंग ऑल्सो, बट नाउ वी हैव मैनेजर्स हु डील विद द क्लाइंट्स और हु डील विद द ऑनलाइन क्लाइंट्स। बट इस प्रेशर में अगर मैंने अब स्टूडेंट्स को सिखाना भी शुरू कर दिया, तो इट विल बी टोटल मैस एंड टोटल लोड फॉर मेरे लिए, जिससे मेरा काम खराब होगा, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ तो आई हैव टू डिलीवर माई बेस्ट, जो आई डोंट थिंक इस प्रेशर में मैं कर सकती हूँ। बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर इफ आई गेट सम मोर टीम, मेरा थोड़ा बढ़ेगा, तो आई कैन स्टार्ट द क्लासेस फॉर। कैसे साइकोलॉजी से आप फिर डिजाइनिंग में आ गए? ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। बेसिकली मैं चाह ही रही थी पहले से जाना, या तो फाइन आर्ट्स में या तो डिजाइनिंग में। बट देन चलिए मैंने सोचा कि ठीक है, साइकोलॉजी एक ऑप्शन है जहाँ पर मैं एज एन आर्ट थेरेपिस्ट काम कर सकती हूँ। बट वहाँ पर आर्ट थेरेपिस्ट तो वो रेगुलर बेसिस पे काम होता है, पर मैं कुछ क्रिएटिव करना चाह रही थी। दिन भर का मेरे को वो रूटीन लाइफ नहीं चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि अब जो सोशली एक्सेप्टेड है और जो लोग भी शायद में भी सपोर्ट करेंगे, तो आई वेंट इनटू द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग देन। तो फिर कैसे
ये थी मैं जब मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया, उसके बाद आई वर्कड एज एन असिस्टेंट कल्चरल ऑफिसर इन यूनिवर्सिटी फॉर 2 years। बट वहाँ पर मुझे लगा कि ग्रोथ का कोई नहीं है, स्कोप नहीं है वहाँ पर। हमको बस काम लिया जाता था यूजुअली एज एन एम्प्लॉय, बट मैं अपना क्रिएटिव फील्ड जो मैं चाह रही थी कि मैं अपना बॉस खुद बनूं और मैं कुछ इनोवेटिव चीज़ें करती रहूं रोज़ डेली बेसिस पे, वो वहाँ पॉसिबल नहीं है। इट्स 10 to 4 जॉब एंड आई कैन नॉट डू। उसके बाद तो ये नहीं हो। देन आई रिजाइन फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने एक छोटे से स्केल पे एक स्टोर स्टार्ट किया। इट वॉज इन बाबडम। एक छोटा सा रूम लिया मैंने, नो प्रमोशंस, नो फेसबुक पेज, नथिंग। उन दिनों था भी नहीं इंस्टाग्राम का उतना। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। छोटे छोटे सूट्स का मैं डिज़ाइनिंग करती थी एंड धीरे धीरे मे बी क्लाइंट्स को मेरा काम पसंद आया। धीरे धीरे ग्रोथ हुई। अदरवाइज आई हैव डन नथिंग इन एज सच इन डिज़ाइनिंग। मैंने ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया। इट्स एवरीथिंग व्हाट आई हैव, वी कैन से गॉड गिफ्टेड। कैसे ग्रोथ हुई? तो ये अच्छा ठीक है, भगवान पाने ही मैं ऐसा। मैंने जब डिज़ाइनिंग जब मैंने स्टार्ट की, स्टार्ट तो मैं नॉर्मली सूट्स जैसे हम करते हैं यहाँ पर, बट देन आई थॉट कि नाउ व्हाट आई एम डूइंग इनोवेटिव अगर मुझे करना है तो व्हाट आई कैन डू फॉर द सोसाइटी। तो आई थॉट ऑफ प्रिजर्विंग एंड रिवाइविंग आवर कल्चर इन अ, मतलब ऐसे रिवाइव करूँ कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स वो ले सकें। ऐसा ना हो कि ये पुराना स्टाइल है, नहीं कौन पहनता है। तो आई जस्ट मिक्सड सर्टन forms of designing and patterns like अफगानी, अरबिक, ईरानी, टर्किश एंड कश्मीरी। एक फ्यूजन मैंने क्रिएट किया ताकि लोगों को वो कश्मीरी फील भी आए, इस्लामिक फील भी आए और कवर्ड भी, मॉडेस्ट ड्रेसिंग एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी लगे। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया। मैंने फिर जैसे टर्किश ड्रेस में मैंने तिल्ला डाल दिया, या कश्मीरी बुरके में मैंने कुछ ऐसा इनोवेटिव एड ऑन फैक्टर्स किए कि लोगों को देखकर बहुत डिफरेंट लगता था। और वैसे मैं फिर इस फील्ड में चली गई। एंड अगर आप मेरे ड्रेसेस अभी भी देखेंगे, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट व्हाट वी सी इन द मार्केट राइट नाउ। तो कितना चैलेंजिंग रहा ये सब? चैलेंजिंग तो था। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब स्टार्ट में मैंने कश्मीरी टोपी इंट्रोड्यूस की फॉर गर्ल्स फॉर निकाह टाइम, तो तब सब बोलते थे टोपी नहीं पहनेंगे, नहीं कुछ फ्लोरल ज्वेलरी होती तो अच्छा था, टोपी नहीं, टोपी अच्छा नहीं है। देन व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड वेयरिंग टोपी खुद से। मैंने खुद पे टोपी पहनी, कुछ दिनों में ऐसे रही ताकि लड़कियों को लगे कि नहीं लड़कियां पहन सकती हैं। तो जब तक मुझे लगता है हम कवर्ड हैं प्रॉपरली, रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं है, तो वी कैन वेयर एनीथिंग। मैंने टोपी पहनना शुरू किया। उसके बाद लड़कियों ने ऑर्डर देना शुरू किया एंड ऐसे ऐसे एक ट्रेंड बन गई कि टोपी, कसाब, नेट वाले, ऐसे मैंने सारे वो जो डिज़ाइंस थे बेसिकली मैंने पहले खुद पे ट्राई किए, खुद पे मैंने पहने ताकि वो लड़कियों के कंफर्ट लेवल आ जाए कि नहीं खुद पहन रही है और अच्छा लग रहा है, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। तो कुछ चीजें जो भूल चुकी थी यहाँ की, एग्जैक्टली, यस, उनको आपने रिवाइव किया, तो कैसे वो आइडिया है और क्या क्या आपने रिवाइव? देखिए हमारे यहाँ पर एक चीज़ हो गई थी। अब फेरन हमारा जो कल्चर था, अगर हम बाहर की भी बात करें, टूरिस्ट वगैरह की भी बात करें, उनको भी लगता था कि कश्मीर में सिर्फ फेरन मिलेगा और पश्मीना शॉल मिलेगा, ये हो बस यही है कश्मीरी कल्चर या ट्रेडिशनल ड्रेसेस, बस यही होते हैं। तो मैंने उसको रिवाइव करने के लिए, वो कहते हैं ना कि पुरानी रेसिपी में थोड़ा नया मसाला ऐड कीजिए और नया नाम दीजिए ताकि वो बेटर टेस्ट हो सके नए ऑडियंस को, नए क्लाइंट्स को। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया, बट इट वाज रियली इट वाज अ वेरी टफ जॉब टू रिवाइव थिंग्स एंड मेक क्लाइंट्स अंडरस्टैंड कि आप पहन सकते हो, आप पे अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही माइंडसेट चेंज हो चुका था। नाउ पीपल आस्क मी, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इवन अदर फॉर्म्स ऑफ वर्क लाइक दबका, मोती, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो उसका उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मेरे काम के लिए कि आप अपना तिल्ला वाला जो आपने कुछ इनोवेटिव करते हो तिल्ले के साथ, वो हमको चाहिए। हमको वो वर्क तो हमको मार्केट में भी मिल जाएगा, बेशक वो मेरे अपने डिजाइन होते हैं, बट वो जो मटेरियल होता है वो उनको मार्केट में मिल सकता है, बट व्हाट आई डू विद तिल्ला, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिजाइंस, वो चाहिए होता है मेरे क्लाइंट्स को।